आज के आध्यात्मिक स्टोरी में सुनते शांति और आनंद की अनुभूति। बहुत समय के पहले की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। वहाँ के लोग साधारण और धार्मिक जीवन जीते थे। गांव के पास एक प्राचीन मंदिर था जो भगवान शिव को समर्पित था। इस मंदिर का महत्व इतना था कि दूर दूर से लोग यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा करते थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसे मंदिर के पुजारी ने पाला था। आर्यन का मन हमेशा अध्यात्म और ध्यान में लगता था। वह प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर मंदिर में पूजा करता और फिर जंगल में ध्यान करने चला जाता। एक दिन ध्यान करते समय आर्यन को एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसके सामने प्रकट हुए हैं। साधु ने कहा, पुत्र, तुमने जो जीवन जिया है उससे भगवान शिव प्रसन्न है। वे तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। आर्यन ने विनम्रता से कहा, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है प्रभु, मुझे तो बस भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी विनम्रता और भक्ति के कारण ही तुम्हें यह वरदान मिल रहा है। यह दिव्य ज्ञान तुम्हें उस परम सत्य का बोध कराएगा जिसे जानने के बाद तुम मुक्त हो जाओगे। आर्यन ने साधु के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, मैं इस वरदान को स्वीकार करता हूँ। साधु ने आर्यन को ध्यान की एक विशेष विधि बताई और कहा, इस विधि से ध्यान करो और तुम उस परम सत्य को प्राप्त करोगे। आर्यन ने साधु के निर्देशानुसार ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के गहन साधना के बाद एक दिन आर्यन को आत्मबोध हुआ। उसने अनुभव किया कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति और आनंद की अनुभूति हुई। इस अनुभूति के बाद आर्यन ने अपने गांव के लोगों को भी इस दिव्य ज्ञान का पाठ पढ़ाया। गांव के लोग भी आर्यन के मार्गदर्शन में ध्यान और साधना करने लगे। धीरे धीरे शांतिपुर गांव एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया जहाँ लोग आत्मज्ञान और शांति की खोज में आने लगे। आर्यन ने अपने शेष जीवन को लोगों की सेवा और भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। उसकी शिक्षाएं और साधना के तरीके लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। इस प्रकार शांतिपुर गांव आध्यात्मिकता का एक प्रतीक बन गया और आर्यन की कथा सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रही।